नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रांची में। 1 सितंबर से ऊर्जा विभाग के द्वारा स्मार्ट मीटर एवं डिजिटल मीटर, प्रीपेड मीटर को लगाने की बात कही गई है। इसी के आलोक में ऑल इंडिया लॉयर एसोसिएशन फॉर जस्टिस एवं रांची बिजली उपभोक्ता फोरम के तत्वाधान में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से भविष्य में होने वाली उपभोक्ताओं को जो दिक्कतें हैं उस पर प्रकाश डाला गया है। मेंबर्स से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह के मुद्दों को लेकर के आज उपभोक्ता फोरम के लोग लॉयर बैठे हैं। इस पैनल से हम डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो 1 सितंबर से ऊर्जा विभाग अपने स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर को लेकर एक अनिवार्यता लागू कर रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? किस तरह से देखते हैं इस आने वाले नियम को? देखिए, वो झारखंड हो या देश के अन्य राज्यों में, ये स्मार्ट मीटरिंग परियोजना ये राष्ट्रीय परियोजना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है और 2025 तक सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है। झारखंड में आप देख रहे हैं कि 1 सितंबर से हर हालत में सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाना है। अगर स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे तो चोरी के मुकदमे दर्ज किए जाएंगे उपभोक्ताओं पर। ये पूरी तरह से, एक तो स्मार्ट मीटर लगाने की जो परियोजना है सरकार का, वो एक तरह से जन विरोधी है, अलोकतांत्रिक है और पूरी तरह से गरीब विरोधी है। और स्मार्ट मीटर में बिलिंग जो है 8 गुना से ज्यादा वसूला जा रहा है। आप कह रहे हैं कि पहले 100 वाट को आपने जो है ना 9 वाट में ले आया, तो जब आप 9 वाट विद्युत खपत कर रहे हैं तो बिलिंग जो है कम होना चाहिए। तो जो 250 रुपये के बजाय अब सीधे 2500 से लेकर के 5000 8000 रुपये तक का जो है ना बिलिंग लोगों को आ रहा है। ये 8 गुना 10 गुना जो है ये बिजली बिल उपभोक्ताओं को देना पड़ रहा है। यह पूरी तरह से एक तरह का कंपनियों की दादागिरी, सरकार की दादागिरी और एक तरह से पॉकेट मारी करने का काम, उसकी बचत को लूटने का काम सरकार कर रही है। और यह पूरी तरह से उपभोक्ताओं से ज्यादा कंपनियों को फायदा देने के ख्याल से ये परियोजना लाया गया है। और यह परियोजना से आने वाले दिनों में कंपनियों की मनमर्जी बढ़ेगी और ये जो सरकार है अपने जो उपभोक्ताओं को जो आवश्यक सेवा उपलब्ध कराने की जो जिम्मेदारी है, सरकार अपने जिम्मेदारी से पीछे भाग रही है। और ये जो आज का जो ये कार्यक्रम है, इसके जरिए हम लोग सरकार को पीछे नहीं हटने देंगे। सरकार को सीखना चाहिए, झारखंड की सरकार को भी सीखना चाहिए, केरला की सरकार से, दिल्ली की सरकार से, कि जिस तरह से उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर बिजली दे रही है, तो यहाँ पर भी जो कंपनियों के हवाले पूरे विद्युत वितरण को जो सौंप दिया गया है, ये सरासर गलत है। और इमीडिएट स्मार्ट मीटर परियोजना के बजाय यानी एक एवरेज रीडिंग हो, गरीब परिवारों को मुफ्त में बिजली मिले, ये व्यवस्था पे जाना चाहिए और इस दिशा में सरकार कदम बढ़ाए। अन्यथा इनका जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हम लोग पूरे देश के अन्य राज्यों में भी विरोध हो रहे हैं। हम लोग अंतिम जो हमारा कार्यक्रम का स्वरूप होगा, स्मार्ट मीटर से भी लोग अपने घरों से कबाड़ करके हम लोग ऊर्जा विभाग के दफ्तर में जाकर के जमा कर देंगे कि मीटर नहीं चाहिए, हम लोगों को बिजली चाहिए। और जिस तरह से लो वोल्टेज यानी हल्की बारिश में पूरा जो है ना विद्युत सेवा ठप हो जाना, ये बड़ी समस्या रांची और झारखंड की है। तो इसीलिए सबसे पहले सरकार को उन तमाम चीजों की व्यवस्था को ठीक ठाक करना पड़ेगा, तब स्मार्ट मीटर। और स्मार्ट मीटर गरीबों के घरों में नहीं, स्मार्ट मीटर पहले सरकारी दफ्तरों में लगे, डीसी ऑफिस में लगे, सचिवालय में लगे और सरकारी कार्यालयों में सबसे पहले लगाने का काम हो और एक जो है ट्रायल के तौर पर हो और तभी जाकर के गरीबों के घर में लगाया जाना चाहिए। तो एक तरफ तो ये बात हो रही है कि भारत को डिजिटाइज बनाने की बात, डिजिटल बनाने की बात हो रही है, और एक तरफ हमारे राज्य में भी सरकारें ये कहती रही हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, हम 200 यूनिट तक फ्री कर दे रहे हैं। इस पर क्या, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सरकार जो सब्सिडी दे रही है, लोगों को राहत और मदद दे रही है, आम उपभोक्ताओं के सहूलियत के लिए कदम उठा रही है, तो क्या सरकार के पास वो कोई तरकीब नहीं है कि वो सीधे वो सेवा उपलब्ध कराए? इसके लिए कंपनियों को हायर करके जिस तरह से आप सामने वो ला रहे हैं, तो उसको आवश्यक सेवा से पूरी तरह से वंचित करने का काम है। डिजिटल इंडिया, बैंक में रखे खाते साइबर क्राइमर लोग लूट के लिए जा रहे हैं। जमीन जिस तरह से
अरे जब से डिजिटलाइजेशन का काम हुआ है, आप देखिए तो तब से ज्यादा जमीन के धांधले और लूट का जो है ना वो मामला सामने आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये विद्युत क्षेत्र में भी जो डिजिटलाइजेशन वाला जो काम चल रहा है, उपभोक्ताओं को परेशान करने वाला, उपभोक्ताओं के जेब के पैसे लूटने वाला और आम लोगों को पूरा तंग तबाह करने वाला है। सरकार इससे पीछे हटे। प्रीपेड मीटर को अनिवार्य किया जा रहा है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए 1 सितंबर से जो अनिवार्य किया जा रहा है कि विदाउट ओपिनियन ऑफ कंज्यूमर, ये कंज्यूमर से इसमें कोई ओपिनियन नहीं लिया गया कि हमको हाउ मैनी अमाउंट पेड टू स्मार्ट मीटर, स्मार्ट प्रीपेड में हमको कितना देना है। इसके लिए सरकार ने कोई ये अधिसूचना जारी नहीं किया कि आपको 100 रुपया में कितना बिजली कंज्यूम कीजिएगा, 500 में कितना कीजिएगा, 1000 में कितना कीजिएगा। और सब्सिडी का जो मैटर है उसके बारे में भी क्लियर नहीं हो रहा कि सब्सिडी हमको मिलेगा कि नहीं। अगर हम 500 रुपया जमा कर दिए और इसके बाद सूचना आएगा कि आपका पैसा कंज्यूम हो गया ख़त्म, तो हमारा सब्सिडी कितना मिला, हम कंज्यूम कितना किए। और विदाउट जो रीडिंग का जो है बिल, बिना बिल जनरेट किए हुए और बिना डिटेल्स बताए हुए पैसा लिया जा रहा है, ये दैट इज कॉल्ड इलीगल। तो आप इसे अनावश्यक कार्यवाही मानते हैं? एकदम गलत है। ऊर्जा विभाग के द्वारा यह निर्णय बिल्कुल गलत है और इसमें आम उपभोक्ता, बिजली उपभोक्ताओं को परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं। और जस्ट लाइक चीटिंग, ये अवैध पैसा वसूलना ऊर्जा विभाग के द्वारा उपभोक्ता, बिजली उपभोक्ताओं से बगैर डिटेल्स दिए हुए कि आप कितना, हम 1000 रुपया दिए, बोल देगा कि आपका लाइन कट गया, तो मेरा सब्सिडी कितना मिला, हम कंज्यूम, मेरा कंजम्पशन कितना, ये देना देखना कंज्यूमर का राइट है। तो हमारा राइट नहीं दे रहा है, राइट को सीज कर रहा है। इसके लिए हम लोग बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? आगे का रणनीति होगा कि हम धरना प्रदर्शन मुख्यमंत्री के यहाँ भी, राज्यपाल के यहाँ की, और अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो PIL करवाएंगे, हम लोग खुद PIL करेंगे। ये हमारा लॉयर्स एसोसिएशन के बैनर के तले आप PIL, ऑल इंडिया लॉयर एसोसिएशन फॉर जस्टिस के तरफ से हम लोग करेंगे। क्योंकि केरल में ये कंज्यूमर वाला ये स्मार्ट मीटर फेल हो गया, दिल्ली में फेल हो गया है और हर जगह, हर स्टेट में विरोध हो रहा है, लेकिन ये सरकार इस पर कोई अपना ठोस निर्णय नहीं बता रही। हमको क्या हाउ मैनी अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, ये सरकार क्लियर नहीं कर रही है। केवल 1 तारीख से जमा करना, कितना जमा करेंगे हम? 5 रुपया जमा करेंगे तो हम, अब 10 रुपया चार्ज करते हैं यूनिट का, तो हम 5 रुपया में हो सकता है हम प्रीपेड देंगे तो सरकार मानेगी? नहीं मानेगी। तो सरकार अमाउंट निर्धारित करे पहले। ठीक है, अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम जोगेंद्र नारायण सिन्हा, एडवोकेट हैं, झारखंड हाई कोर्ट और रांची लोअर कोर्ट के, और ऑल इंडिया एडवोकेट एसोसिएशन फॉर जस्टिस के संयोजक हैं झारखंड के। जी धन्यवाद। जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है प्रीपेड मीटर को लेकर के, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये प्रीपेड का हम लोग विरोध कर रहे हैं। प्रीपेड का विरोध इसलिए कर रहे हैं, ये अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उपभोक्ताओं से राय नहीं लिया गया है, उनका विचार नहीं लिया गया है और कैंप लगा दिया गया है। प्रीपेड का क्या शर्त कंडीशन है, नहीं है, कितना जमा करने पर कितना मैंने आप जला सकते हैं। बीच में जैसे मोबाइल चार्ज कराए और 10 दिन में ख़त्म हो गया, उसी तरह से है। ये डिटेल आपको बताना होगा उपभोक्ता को। उपभोक्ता को अधिकार है, उसको संरक्षण कंजर्व करते हुए, उसको अधिकार की रक्षा करते हुए आप इसको आगे बढ़ाइए। इसका हम तत्काल इसको स्थगित कीजिए, स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर। तो एक तरफ तो सरकार जैसे बात कहती है कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेगी और दूसरी तरफ स्मार्ट मीटर को लगाने की, प्रीपेड मीटर को लगाने की बात होती है, तो इसे कैसे देखते हैं? इसे ये आईवॉश है, ये सब झूठा है। जिसका 200 यूनिट कहा गया है उसको 2000 लग रहा है। चूँकि आपको विपत्र देखने का अधिकार नहीं है। 200 तो फ्री कर दिया, अब विपत्र दे दिया 2000 का, और वो 2000 दिया नहीं, 2000 पेमेंट करना है। प्रीपेड में 2000 आपको जमा करना है। विल नॉट नो कि कितना आपको करना है, क्या आपका विपत्र है, विपत्र को जानने का अधिकार नहीं। अच्छा, अपना नाम और परिचय बता दें। अजब लाल सिंह, संयोजक, ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस। आप देख रहे थे कि हमने लॉयर्स एसोसिएशन के लोगों से बातचीत करी और भाकपा माले के नेता से भी बात करी। राज्य में 1 सितंबर से जो ऊर्जा विभाग के द्वारा प्रीपेड मीटर, डिजिटल मीटर को लगाने की बात कही जा रही है, इस बात को लेकर के इन लोगों में काफी रोष है। इन्होंने पहले ही सरकार को आगाह किया है, पहले एक तरह की सर्वे करवानी होगी
पहले इन मीटरों को सरकारी दफ्तरों में, कार्यालयों में लगवाना होगा, उसके बाद एक ट्रायल बेसिस पर इसकी शुरुआत की जानी चाहिए थी। इस तरह अचानक से इसे लोगों पर, जनता पर, आम जन पर, उपभोक्ताओं पर थोप नहीं देना चाहिए। आप देख रहे हैं न्यूज रांची में, मैं सुलभ मिश्रा।